आपका मसला ये है कि आपसे बगैर पूछे चली गई है, मुफ्त की नौकरानी घर से चली गई है, ये मसला है आपका? मुस्तफा, तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? तमीज से बात करो। वो शर्जीना वैसे तो पसंद है नहीं ना, तो उसकी जाने से और क्या मसला हो सकता है आप, सिवाय इसके कि 24 घंटे की नौकरानी घर से चली गई। भाभी के पास ना बहुत पैसे हैं होंगी, आप भाई से कहेंगी ना तो 24 घंटे की 4 नौकरानियां रातों रात खड़े कर देंगे आपके लिए। हाँ कह दे। हाँ, मतलब अब क्यों बुरा लग रहा है? पहली बार दिया इसने ऐसा जवाब। ये तब देना चाहिए था इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। दिलजान भाटिया एपिसोड आ गए 16। वापस, कभी मैं कभी तुम, एपिसोड 16। मुस्तफ़ा हो जा सही जल्दी। मुस्तफा, अब मजा आएगा मुस्तफा का। देखते क्या चेंजेस आते हैं आज के एपिसोड में इसमें। बाकी शर्जीना के लिए बहुत बुरा लगा था मेरे को पिछले एपिसोड में, जैसा कि आप देख चुके हैं। आप कमेंट भी कर रहे थे, किसी का कमेंट आया था कि भाई आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं। तो हम मजे ले रहे हैं ना पूरे एपिसोड के, मतलब ये ड्रामा पूरे फीलिंग के साथ देख रहे हैं, पूरा इन्वॉल्व हो चुके पूरा हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जज्बाती हो जाते हैं। ये करके आया था, कमेंट पढ़ा था मैंने। तो हम अपना अभी तो genuine reaction अच्छी बात है ना, इतना रियलिस्टिक बनाया तभी हम हो पा रहे हैं। बहुत अगर अच्छा ऐसे ही लिखा हुआ है। फालतू का बनाया होता तो हम ना होते, लाइटली लेते, क्या है ये, मन भी ना करता देखने का। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छी कास्टिंग है, बहुत ही रियलिस्टिक है, एक इसीलिए एक चीज बहुत अच्छी, बहुत ढंग से बनाई हुई है। ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, रोने लगे तो लैपटॉप तोड़ देगा किसी दिन। नहीं नहीं, पागल है क्या? वो फिर मेरे कमेंट करने लग जाएंगे कि पाजी को भगा दो यहाँ से। चलो वेट करूंगा उस कमेंट का। ये करते हैं। वेट में, इंतजार में मजे लेता पूरे। करते हैं और स्टार्ट। मुझे पता है आप लोगों को मजा आ रहा है हम दोनों के रिएक्शन देखने में, हमें साथ देखने में, क्योंकि कई कमेंट्स आए कि आप लोगों ने दोबारा शुरू करा है ड्रामा देखना हम लोगों के साथ। वो देख के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे वीडियोस पे, इसी तरह दिखाते रहना। और वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक दिया गया है, आ जाओ। दिया गया किसी कंपनी ने थोड़ी दिया, हमने ही डाला है। हाँ, हमने ही डाला है, जो भी है। मेरे को पता है बात काटे बिना रह ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ बोलना है इसको। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये भी कर दो। चल दिए तुम कहाँ पे। मुझसे मुझे याद आया आपकी कुछ दवाइयाँ आने वाली है, प्लीज़ ले आओ। है मेरे पास। जी मैं ले आता हूँ, आप प्रिस्क्रिप्शन भेज दें मुझे। हाँ मैसेज कर देता हूँ, ये मेरा कार्ड। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। बाप की बीमारी के लिए बीवी से पैसे लेकर दवा लेकर आऊंगा यार, इससे और क्या जलील करोगी? कहा ना, रात में लोग आ रहे हैं, भूल गई। काम बताए, लिस्ट बनाओ। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो। ये आपको पता है, मेरे घर में पुराने कुक होते थे, यहाँ इतने देखना क्या मजेदार रिप्लाई खाना देगा बनाते ये। थे। और जब भी वो खाना बनाते थे ना, मम्मी की याद आ बुरा जाती तो थी। लग गया था इन दोनों को। But this लगना ही food चाहिए, is insult way है। better than that. Second. तो बड़ा गुस्सा आता है, बाप रे, क्या है ये? Shazina, a small अगली का gift रुबाब है, with such a lovely food. लेके मुंह पे मारो। A gift. आपने इतना अच्छा खाना बनाया सबके लिए. It's a gift for you. ये मेरा घर है, मेरे घर के लोग हैं, मैंने इनके लिए खाना बनाया। इस पे कोई नाम नहीं बनता। It's a token of appreciation for you. This is not a token of appreciation, this is insult. Exactly. और मैंने किसी को इजाजत नहीं दी कि वो मेरी इंसल्ट करे। कुछ बोल भी नहीं रहा। ये वाली एक्टिंग बहुत अच्छी करती है हाँ यहाँ पर, ये वाली। ये जो म्यूजिक चलता है ना बैकग्राउंड, मैं वही कह रहा था लास्ट एपिसोड में ना, ये ऐसे डिफेंसिव रहेंगे तो डिफेंसिव ऑफेंस करना पड़ेगा इनको।
मुस्तफ़ा को ही करना पड़ेगा, कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा। कैसे बैठे हो, कुछ बोलते भी नहीं। ये सलाद दो ना भाभी को, ला ये तुम सलाद दो। What really happened? शर्जीना को क्या हुआ? I had no bad intentions. मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रही थी, इतना ज़्यादा उसने खाना बनाया है सबके लिए, इतने प्यार से। मेरा नहीं ख्याल तुमने कुछ गलत किया है। अच्छा, अब ये दोनों मियाँ बीवी इतना सेंसिटिव एक्ट क्यों कर रहे हैं? तो गुलाब है बस तुम जोरों छोड़ो का साइड उनको, लेगा। शर्जीना का तो दिमाग ही खराब है। बस हम हाँ तुम परेशान मत हो, खाना खाओ। और वकास तुमने क्यों खानी छोड़ दी मछली? ये देखो मैंने खास तौर इनको पे भी उठ तुम्हारे के लिए चले मंगाई जाना थी। चाहिए भाई। बहुत अच्छी मछली थी। परेशान नहीं हो, खाना खाओ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा सब ठीक है। सिद्रा आप भी बहुत खामोश है, आपको भी लगता है इट्स माय मिस्टेक? हाँ बोलना, सच बोलिए तो बोलती है। सबका मूड ऑफ हो गया। खाना खाओ है। I'm really sorry, मैं सबका मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। I'm sorry for ज्यादा था वैसे तारीफ कर लो, पैसे देने क्या बात। आगे खाना खाकर चुपचाप बैठे रहे, मेरी बेइज्जती इत्मीनान से देखी। वैसे तुम्हारी ये ज़बान कभी रुकती नहीं है, मौका बेमौका फजूल बातें करते रहते हो, लेकिन आज जब तुम्हारी बीवी की बेइज्जती हो रही थी तो चुप गूंगे हो गए। क्या बोलता? वकास भाई भी वहाँ बैठे हुए थे। और आजकल भाई भाभी को वैसे भी अम्मी बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, तो अम्मी की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। अम्मू की तबीयत वैसे ही ऑफ है, बहस करता तो फिर सीन बढ़ता, क्या होता फिर? वाह मुस्तफ़ा, सबकी परवाह है तुम्हें। अम्मी का मूड, अब्बा की तबीयत, बहनोई के सामने फैमिली की इज्जत, जो इतनी मेहनत भाई कर भाभी रही के है। एहसान। लेकिन अगर किसी की परवाह नहीं है तो वो मैं हूँ। अगर मेरी बेइज्जती हो जाती है तो खैर है, कुछ नहीं होता है ना। एटलीस्ट मुस्तफ़ा ने घर का माहौल तो चिल रखा ना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मेरी बेइज्जती हुई ही नहीं है। तुम्हें लड़ना सही कह रही है? है। मुझे नहीं लड़ना। हाँ मुस्तफ़ा, तुम्हारी भाभी ने मेरी बेइज्जती की तुम्हारे सारे घर वालों के सामने। हाँ मेरे लड़ने का मूड है। तुम्हें नहीं लगता तुमने कोई गलती की है? उनके एहसानों के तले दबे हुए हम लोग। हाँ तो इसका क्या मतलब है कि रबाब जब चाहे जिसकी चाहे बेइज्जती करेगी? उस वक्त तुम लोग उनके एहसानों के नीचे दबे हुए होगे, मैं नहीं दबती। तो क्या करूं? गला दबा दूं उसका, सर फाड़ दूं उसका? कैसे खुश कैसे होगी तुम बताओ? तो कुछ ना करो, तुम कुछ करने के काबिल भी नहीं। तो मैं कुछ करने के काबिल नहीं। हाँ नहीं हो, because you did not stand up for me. You did not try and protect my honor and my self-respect. मुझे दुख ज्यादा इस बात का नहीं है कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी है, ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने कुछ बोला ही नहीं। मैं सारे दुखों की, तुम्हारी सारी परेशानियों की वजह मैं हूँ। मैं जानता हूँ, जान गया हूँ। आज बहुत डिसअपॉइंट किया। सिर्फ आज हुई हो? मुझे तो लगा शादी के पहले दिन से ही डिसअपॉइंटेड हो, बल्कि पहले घंटे से ही जैसे ही देख लिया था। ऐसा नहीं है? मुस्तफा, इस घर में ना पहले दिन से मेरे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, ठीक है? तुम्हारी अम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ, वो मेरे साथ रवैया ठीक नहीं रखती हैं, गधों की तरह सुबह से शाम मुझसे काम करवाती है, मेरी बेइज्जती करती है, उठते बैठते, सिर्फ मेरी नहीं मेरे घर वालों की भी। मैं वो सब सहती हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ ठीक होते हो, लेकिन अगर तुम्हारा सलूक भी मेरे साथ ऐसे ही होना है तो मैं मेरे घर में हो ही क्यों? क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? चले जाना चाहिए मुझे। जो तुम्हें बेहतर लगता है वो कर लो फिर। अब सच बोल रही हो तो फिर पूरा सच बोल दो ना, कि जाना क्यों है। ये झगड़ा, ये बेइज्जती, ये रीजन नहीं है कि मुझसे शादी करके पछता रही हो। तो गलती हो गई तुमसे शादी करके, बोझ बन गई है, कि रिश्ता बोझ बन गया तुम्हारे ऊपर। शर्जीना, बहाना चाहिए था तो बस भाभी का बहाना मिल गया। ये मसला है ही नहीं तुम्हारा, निकलना है रिश्ते से, निकल जाओ, बहाने क्यों ढूंढ रही हो? ठीक है, गलती हो गई है मुझसे, नहीं बर्दाश्त हो रहा ये सब मुझसे। मैं जो मर्जी कर लूँ ना तुम खुश होगे ना तुम्हारे घर वाले। और जिस जगह पे मेरी इज्जत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, मैं वहां पे क्यों रुकूं? ठीक है, बस आज की रात बर्दाश्त कर लो मुझे, कल से नजर नहीं आऊंगी मैं। निकलती हूँ फिर, ठहर जाओ। वकास के लिए खाना दे रही है, कोरमा रखा है और बिरयानी भी रखती हूँ, ले जाना, कल उसे गर्म करके खाना खिला देना। अच्छा जी अच्छा। अम्मी, शर्जीना के साथ अच्छा नहीं हुआ ना आज टेबल पर, आपने टोका क्यों नहीं भाभी को? क्या अच्छा नहीं हुआ भाई? है ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, बल्कि उल्टा उसने बदतमीजी की, मेज से उठकर चली गई।
मेरा दामाद बैठा था ना इस पर, इतना एहसास भी नहीं था उसे कि ये गलत तरीका है। लेकिन अम्मी गलत किया भाभी ने उसके साथ। आप मुझे खुद बताएं कि ठीक है मेरा बोलना नहीं मुनासिब था, लेकिन आप तो बड़ी हैं, आपका बोलना बनता था। सारा दिन बेचारी ने किचन में खड़े होकर खाना बनाया सबके लिए मोहब्बत से, और वही भूखी उठ गई टेबल से। या तो क्यों उठ गई? उठ के जो चली गई तो उसका तो मियाँ पीछे दुम हिलाता हुआ चला गया उसके पीछे पीछे। इतना ना किया कि बीवी को समझाता कि ये तौर तरीके ठीक नहीं होते। अजीब ही है मुस्तफ़ा तो। हाँ, वो बड़े घर से आई है, बड़े लोगों की बेटी है। हम ठहरे मुतवस्सित तबके के लोग। आप माने या ना माने, इस घर में आज शर्जीना के साथ बहुत गलत हुआ है। देख रही हो अपने अब्बा की सेहत माशाल्लाह कैसे चमक रहे हैं। ये सब रुबाब की वजह से। पैसा पानी की तरह बहाया उस लड़की ने, जरा भी नहीं सोचा। 20,000 का नर्स सुबह और 20,000 का शाम को रखा है। हिसाब लगाओ कितना पैसा उठा उसका। बहुत ज्यादा। एक तो रुबाब अपना महलों जैसा घर बार छोड़कर, अपने ऐशो आराम छोड़कर हमारे रहने आ गई, ऊपर से तुम्हारे एतराजात सुने वो हैं। चले सिद्रा। अच्छा भाई वकास, मैंने तुम्हारी पसंद की सब चीजें पैक कर दी, अब कल खाना आराम से बैठ। आंटी क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की, अभी हम सबने साथ तो खाया है। हाँ मुझे पता है तुमने खाया है, लेकिन कल भी खा लेना। थैंक यू सो मच। बहुत ही मैच्योर होना पड़ेगा इसे। शर्जीना, अरे शर्जीना मैम, आज आप इतनी सुबह सुबह ऑफिस आ गई? जी ज़रा जल्दी आ गई। जल्दी? अभी तो 7 भी नहीं बजे पूरे। हाँ सही, तो मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए दवाई ले आएंगे प्लीज़? सर में दर्द हो जो मैम, पहले आपके लिए चाय बना देता हूँ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस दवाई ला दो। अच्छा मैं अभी ले आता हूँ। आपने नाश्ता किया है? नहीं ठीक है, बस दवाई लें। ये बेहतर, मैं भी लाए। क्या हुआ, तुम्हारी महारानी बीवी उठी नहीं? चाय खुद बना रहे हो? खाली चाय पियोगे, कुछ खाओगे नहीं क्या? मैं बना दूं साथ में अंडा पराठा? क्यों चिंता हो रही है? फॉर्मेलिटी। सही बताऊं, इन्हीं चीजों की वजह से मेरा खुद का शादी करने का मन नहीं करता। या तो बंदा शादी करके अलग ही रहे, सबसे बढ़िया है। नहीं बढ़िया नहीं है वो चीज, लेकिन ये चीजें ना हो वो सबसे बढ़िया रहे। साथ लड़ाई झगड़े हो तो अलग रहना चाहिए। आज की रात बर्दाश्त कर लो मुझे, कल से नजर नहीं आऊंगी मैं। आप लोग बताना कमेंट्स में क्या सोचते हैं। इंसान एक दूसरे का सहारा है, हमें सबको साथ में इकट्ठे और अच्छे से रहना चाहिए। ये अलग रहने में अलग दिक्कतें आएंगी, तब लोग नहीं होंगे। जो कुछ चीजें लोग बाहर देखेंगे, निकल के दुनिया से लड़ना पड़ता है, वही लड़ाई घर में भी एक गलत फहमी अजीज की वजह से पूरा हो गया। लोग तो करेंगे ही, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दिमाग है, हमें ऐसे नहीं होती चीजें। लोग तो इससे भी ज्यादा करेंगे। इंसान ने सोचना बंद कर दिया। जज्बाती कोई और हो रहा है। यार मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं चलो शर्जीना, बस रोइयो लंच मत, का इस पे टाइम मत हो हाथ गया। मारियो। नहीं तुम जाओ, मुझे भूख रही है। चलो ना यार, मैं बड़े मज़े के कोफ्ते लाई हूँ, साथ मिलकर लंच करेंगे। सही नान भी ले आया होगा। चलो।
नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा कर लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है। आई श्योर? हाँ हाँ, मुझे भूख नहीं है। मैं सोचा था ये फ़ोन करेगा, ये गेम खेलना चालू हो गया। ये ऐसे अपनी स्ट्रेस रिलीज कर रहा है। हाँ, तू ज़्यादा अच्छा बता सकता, तू बहुत खेलता। मुस्तफा भाई, खाना लग गया, अम्मी बुला रही है, आ जाए। उसे कह दो मुझे भूख नहीं है। ठीक है। शादी के बाद ही परदेश हो गए। अब शर्जीना से बात हो सकती? शर्जीना मैम? शर्जीना मैम तो काफ़ी देर हो गई घर चली गई। आप कौन? लेकिन इस वीक भी काफी आपका मसला ये है कि आपसे बगैर पूछे चली गई है, मुफ्त की नौकरानी घर से चली गई है, ये मसला है आपका। मुस्तफा, तुम किस सही बोल रहा अंदाज है। में उससे बात कर रहे हो? तमीज से बात करो। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यार। अरे रामी, देखो बेल बज रही है, कौन आया है, जल्दी करो। शर्जीना। जी अम्मी, देख के आई। आप ही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। चल, स्कूल गई थी? जी। आप बताएं, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक। रामीन, दरवाजा खोला कि नहीं खोला? जाके बैठ ही गई हो वहाँ पे क्या? जी अम्मी, दरवाजा खोलने अंदर भी नहीं आई। देखिए तो सही, हमारे घर कौन मान हस्ती आई है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? मुझे क्या पता कौन आया है? बताओ कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। अरे शर्जीना बेटा, इस वक्त कैसे आओ? बस रोइयो मत, रोइयो मत। सब आपसे पे आ गई। अकेले आई हो? शर्जीना आपी, आप तुम्हारे घर का रास्ता ही भूल गई। बस तुम्हारी यही गिले शिकवे दूर करने आई। अच्छा बताए, आज आप रुकेंगी ना? तो नौकरानी अच्छा, अभी तो बहन के लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो बेटा। क्या हो गया? अच्छा अम्मी ले आई। और बेटा कैसी हो? सब ठीक ठाक? सब ठीक। अब मुस्तफा कैसा है? तो बेटा मिलते जुलते रहा करो, अच्छी बात है। उनके दिल में घर करने की कोशिश करो। इस वक्त किसका फोन आ गया? जी हेलो। हेलो, शर्जीना से बात हो सकती? शर्जीना मैम? शर्जीना मैम तो काफ़ी देर हो गई घर चली गई। आप कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो रामीन। अरे मुस्तफा भाई, आप कैसे हैं आप? जी जी, मैं रामीन बोल रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। शर्जीना, मुझे पता था आपको शर्जीना आपी से बात करनी, इसीलिए आपने कॉल की, वरना कहाँ कॉल करते हैं आप। कहाँ है वो? वो सो रही है, वो ऑफिस से थक के आई थी, उनके सर में दर्द हो रहा था। अम्मी ने कहा कि वो उन्हें खाने के वक्त उठा देंगी। अच्छा, वो मैं उसे फ़ोन कर रहा था। वो जैसे ही उठती है मैं उन्हें बता दूंगी कि आपकी कॉल आई थी। वैसे मुस्तफ़ा भाई, शर्जीना आप भी आई थी तो आप भी साथ आ जाते ना, आप इतने टाइम से हमारे घर पर नहीं आए। चलिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। तेरी बेटी की पसंद की डिशेस बनानी थी ना। मैं क्या करूँ, ये आई इतनी अचानक शाम को, और मैं खाना पका चुकी थी। कल बनाऊंगी अपनी बेटी की सारी पसंद की डिशेस। कोई मसला नहीं अम्मी, अम्मी के हाथ की तो सब्जी भी सबसे अच्छी है। बाबा, ये यहाँ तो हमारे घर पर ही रहेगी। शर्जीना आप ही ज़्यादा दिन तक रुकने आई है। बहुत अच्छा किया है तुमने। लेकिन बेटा, इफ्तिखार भाई की भी तबीयत मुकम्मल तौर पे सही नहीं हुई है, कहने से कहीं वहाँ मसला ना खड़ा हो जाए। अरे तो मेरी बेटी ने क्या ठेका ले रखा है पूरे ख़ानदान की खिदमतें करने का? वो शगुफ्ता भाभी वैसे भी इससे तरह काम करवाती है, इसका भी हक है कभी कभी ब्रेक ले, अपने माँ बाप के पास आए, रिलैक्स करे। अम्मी इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है, उनकी तबीयत अब बेहतर है और उनके लिए एक मेल नर्स भी रखा हुआ है, तो 24/7 वो उनके साथ ही होता। अरे वो शर्जीना आप ही, आपने मुस्तफ़ा भाई को कॉल बैक की? फिर कॉल आई थी उनकी आपके फ़ोन पे, आप सो रही थी, घर के लैंडलाइन पर भी कॉल आई थी। आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। 9 बजने को आए, तुम्हारी बीवी का कोई अता पता नहीं है। क्या दफ्तर का सारा बोझ मोहतरमा ने उठा रखा है?
अपने बाप के घर गई हैं। अच्छा, अपने बाप की तरफ गई और हमें बताने की तौफीक भी नहीं हुई से, यानी कोई अहमियत ही नहीं हमारी। अपने शौहर से पूछ के गई। अच्छा अच्छा, यानी सास ससुर का क्या है, बताया ना बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मसला ये है कि आपसे बगैर पूछे चली गई है, मुफ्त की नौकरानी घर से चली गई है, ये मसला है आपका। मुस्तफा, तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? तमीज से बात करो। वो शर्जीना वैसे तो पसंद है नहीं ना, तो उसकी जाने से और क्या मसला हो सकता है आप, सिवाय इसके कि 24 घंटे की नौकरानी घर से चली गई। भाभी के पास ना बहुत पैसे हैं होंगी, आप भाई से कहेंगी ना तो 24 घंटे की 4 नौकरानियां रातों रात खड़े कर देंगे आपके लिए। हाँ कह दे। हाँ, मतलब अब क्यों बुरा लग रहा है? पहली बार दिया इसने ऐसा जवाब। ये तब देना चाहिए था, इसकी गलती है मुस्तफ़ा की। कम्युनिकेशन इज द की, यही होता है, लोग बात नहीं करते और फिर मैं घर नहीं गई तो मेरे पास नहीं आए। उस्ताद 3 चाय लगाना। आए। मेरी मिस कॉल्स देख ली होंगी, लेकिन फिर भी कॉल करना गवारा नहीं समझा। अबे अफुरम लोग ना लास्ट टाइम जीत गए थे, लेकिन अब अगली दफ़ा हम ऐसे हराएंगे ना इनको, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ऐसी कौन सी तोपें चला दी थी मैंने, कौन सी शान में गुस्ताखी कर दी थी। किधर घूमे शहजादे? हाँ भाई, अगर दोस्तों को इज्जत बख्शी दी है तो हमें भी थोड़ा सा टाइम दे दे, हमसे बात कर ले, हम भी यहाँ बैठे हैं। बड़ा चुप चुप बैठा है भाई। बड़ा जोक मारा है। काम करता हूँ मैं, तुम लोग की तरह फारिग नहीं हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। हुआ कुछ नहीं, अब ये चेंज हो रहा है। इन ट्रांजिशन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची सोई आराम से? जी आंखें क्या सूजी सूजी हो रही है? नहीं नहीं, सब ठीक है। हलवा पूरी बन रही है अपनी बच्ची के लिए, तुम्हें पसंद है ना? जब लड़की अपने मैके आती है ना तो माँ का बस नहीं चलता कि सब कुछ बना के खिला दे। अब शर्जीना बेटा, सब खैरियत है ना? मतलब ससुराल में सब ठीक है ना? सब ठीक। मुस्तफ़ा के साथ कोई ऐसी किसी बात तो नहीं हुई? नहीं, सब ठीक है। असल में तुम इस तरह रहने नहीं आती ना तो ज़रा परेशानी हो गई। मेरी प्यारी वो परेशान हो तो कोई बात नहीं। देर हो रही थी, मैं हलवा पूरी लेकर आती हूँ। जाओ जाओ जाओ। पता नहीं उसने नाश्ता किया भी होगा कि नहीं। नाश्ता तो बाद की बात, पता नहीं सो के भी उठा होगा कि नहीं। वो तो अलार्म लगाकर भी सोता रहता है, अलार्म सर पर बजता रहता है और खुद बेहोश। मैं ना उठाऊं तो दोपहर तक सोता ही रहे। अरे शर्जीना बेटा, क्या सुबह सुबह फोन में घुसी हो? रखो फोन। हाँ हाँ, कॉल कर रही थी। डट के नाश्ता करो। आज तुम्हारी वजह से हमें भी हलवा पूरी खाने को मिल गया, वरना तुम्हारी माँ इतना परहेज करवाती है मुझसे कि बस। जी मैंने सब सुन लिया और मैं बिल्कुल ठीक करती हूँ। कोलेस्ट्रॉल शुगर दोनों बॉर्डर लाइन है, आप तो ज़रा एहतियात ही करें। बेटा मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पूरियाँ और लाती हूँ। मुझे क्या बड़ा सोता रहे, क्या मुसीबत है, क्यों उसे सोचे जा रही हूँ। लो बेटा लो, शुरू करो। ये लो गर्मा गर्म। शर्जीना 5 मिनट और सो दो, फिर उठा देना। वो बस इसको लगा दो, इसको रख दो। चलो कैनुला निकल गया, परफेक्ट हो गए। थैंक यू, शुक्रिया।
हो तो गुफ्ता हाँ जी, ये शर्जीना कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मैके गई है भाई, हाँ? मैके गई है। मुर्तजा की तरफ? वो मुझसे मिलकर नहीं गई? चली गई तो चली गई, अब क्या बता के जाएगी, कोई बात नहीं। नहीं, वो हमेशा जब भी जाती है कहीं मुझसे मिलकर जाती है, ऑफिस जाती है सलाम करके जाती है, ऑफिस से वापस आती है सलाम करती है। ये तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तुम ऐसा करो, मुझे फ़ोन दो, मैं पूछता हूँ कि क्या बात है। अरे क्या हो गया आपको? भाई आई होगी, आपकी आंख लगी हुई होगी, सलाम करने आई होगी, चली गई, अपने माँ बाप के घर ही गई है। उससे आपको डॉक्टर ने बातें करने से मना किया फ़ोन पर लंबी लंबी। आप कल हम जाएंगे डॉक्टर नोमान की तरफ, उससे इजाज़त ले लीजिएगा, कहेगा तो फिर आप मिला लीजिएगा फ़ोन। अच्छा ठीक है। कितना अच्छे से हर सिचुएशन को पोर्ट्रे किया है। लो जी, गर्मा गर्म शामी कबाब आ गए। थैंक यू अम्मी। अब खुद बनाने पड़ रहा है। खुद बना रही होगी। शर्जीना नजर नहीं आ रही? वो अपने मैके गई है। मैंने कभी शर्जीना को अपने पेरेंट्स की तरफ जाते हुए देखा नहीं है। इज एवरीथिंग ओके? भाई क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या इन लोगों में? तो नहीं चले गए कहीं? बड़े बेकार लोग। दिल खुश हो जाएगा इस चीज पे। उसको तो यही चाहिए था। मुंह क्यों बना हुआ इसका? यही तो कह रही हूँ। आई थिंक शर्जीना को परसों रात की बात बुरी लग गई है, इसलिए वो नाराज होकर गई है। मुस्तफ़ा का भी इसलिए मूड ऑफ है। आंटी, आई एम रियली सॉरी। Honestly, I just gave her some money just as a token of appreciation, nothing else. सॉरी उसको बख्शिश का तो बोलेगा मैं सोच भी नहीं सकती। I really don't understand उसे क्या बुरा लग गया। मैंने कहा ना तुम परेशान मत हो, वो अपने मैके गई है, कुछ दिनों में उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, आ जाएगी। आंटी अगर आप कहती हैं तो मैं उसे फ़ोन करके अपोलोजाइज करती हूँ और मैं अभी उसको बुलाती हूँ। अरे नहीं मेरा बच्चा, तुम्हें क्या पड़ी है उससे अपोलोजाइज करने की? बस जैसे वो गई है खुद ही गई है, खुद ही आ जाएगी। कोई उसे नहीं एक्टिंग मिल कर जाए। रही है। तुम आराम से खाना खाओ ना। उसको पता है अपनी कहेगी किसको। रुबाब ने पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसी से तो शुरू हुआ मामला। सुबह जाने उसकी बीवी। गलती हो गई तुमसे शादी करके, बोझ बन गई है ये रिश्ता, बोझ बन गया तुम्हारे ऊपर शर्जीना। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। इतने लड़ाई झगड़े, इतना दुख दर्द, और वो चली भी गई शर्जीना। पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा इस एपिसोड में। आगे क्या क्या होगा एपिसोड में पता नहीं। मन ही नहीं कर रहा कुछ बोलने का। पिछले में मूड खराब हो गया था, इसमें भी मूड खराब हो गया। किसी ने कमेंट किया था ना, एक हार्ट ब्रेक आने वाला है आगे। चलो बताना कैसा लगा हमारा रिएक्शन, शायद रिएक्शन था भी या नहीं। वो तो आप बेहतर बता सकते। बाकी क्या बोले कुछ नहीं समझ आ रहा सच में। बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो गया हम ड्रामे के अंदर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे उसके बाद। तू यही चलाता रहा बस। अरे मेरे को आदत है हाथ चला के। डेला ना कट दें मेरा। चलो बताना कैसा लगा, इंस्टाग्राम पे भी आओ, वहाँ पे आके भी बताओ कैसा लगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।